राजनीतिक मतभेद ने एक युवक की जान ले ली। हाँ सर, इतना बड़े सर में गुरुमा नहीं करी आएगा, यही से मारे मर गए हैं। और इतना काने में इतना खून है भाई भरा बा, ऐसे ऐसे चुअत बा हिया तक का, हिया और नकुरो भरा बा। और जौन पैर बाटे उनमें मारा बा, उनमें इतना मोट मोट करिया करिया हो गए बाटे जौन बा। और हथवा हथवा हिया तक का ऐसे ऊ हो गए बा, ऐसे खून खच्चर हो गए बा पूरा। यही फोन के बहुत तगड़ी चोट लाग गया भैया, कनवा निकुरवा कुल की खून गिरा बा और उनके यहाँ पर मारे हैं। मुसीबत में नेताजी कहां और कब आते हैं, एक बार जीवन की बलि दीजिए तो सब आते हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि पटेल और आप देख रहे हैं राजधानी अपडेट। राजनीतिक मतभेद ने एक युवक की जान ले ली। युवाओं को एक बात तो समझना पड़ेगा कि गाली गलौज और मारपीट करने का अधिकार केवल सांसद और विधायक जी को है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि आए दिन आप सभी लोग संसद भवन की मर्यादा को देखते ही रहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, वो लोग माननीय लोग हैं, उनके लिए कानून अलग से होते हैं। उनके जमानत के पेपर अपराध से पहले ही तैयार रहते हैं। मैं कोई नेता या समाज सुधारक नहीं हूं जो मंच पर आकर आप सभी को भाषण सुना रहा हूं। बस अंबेडकर नगर की उस घटना से मन दुखी है जिसमें एक युवक की मौत हो जाती है। जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। 29 मार्च को थाना महारुआ अंतर्गत अतरौला गांव के निवासी अजय निषाद के पास किसी ने मायावती की फोटो भेज दी। मायावती की फोटो देखने के बाद अजय निषाद ने उस व्यक्ति को फोन किया और कहा कि मैं भाजपाई हूं, मेरे पास फोटो क्यों भेज रहे हो। बस फिर क्या था, दोनों में राजनीतिक टिप्पणियां शुरू हो गई और फोन पर ही विवाद हो गया। अगले व्यक्ति ने अजय निषाद की ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी। बस इसी ऑडियो रिकॉर्डिंग को आधार बनाकर शिकायत दर्ज करवाई जाती है और हमेशा की तरह तेज तर्रार उत्तर प्रदेश पुलिस बिना देरी किए अजय निषाद को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस की इसी कुशलता से अंबेडकर नगर किसी बड़ी अनहोनी से बच गया, क्योंकि अगर पुलिस अजय निषाद को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार नहीं करती तो 35 साल का युवक अकेले ही अंबेडकर नगर की शांति व्यवस्था को भंग कर देता। अजय निषाद को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसे एसडीएम भीटी महोदय के यहाँ जमानत के लिए पेश किया। एसडीएम भीटी महोदय मामले की गंभीरता को देखते हुए अजय निषाद की जमानत याचिका को खारिज कर दी और उसे जेल भेज दिया। यह व्यंग बोलना मेरी मजबूरी है। जेल से अजय निषाद के पिता के पास फोन आता है कि आपके बेटे की तबीयत खराब है, उसे जिला अस्पताल लाया गया है। अजय निषाद के परिजन जिला अस्पताल पहुंचकर अपने बेटे की तलाश करते हैं, मगर उनका बेटा उन्हें कहीं नहीं मिलता। फिर कई बार उस नंबर पर कॉल करते हैं जिस नंबर से उनके पास कॉल आया था। काफी देर के बाद फोन उठता है और उधर से आवाज आती है कि आपके बेटे की मौत हो गई है, उसे पोस्टमार्टम हाउस लाया गया है। बस फिर क्या था, परिवार में मातम पसर गया। आनन फानन में अजय निषाद का पोस्टमार्टम कराया गया और उसके शव को परिजनों को सौंप दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि युवक की मौत ब्रेन हेमरेज से हुई है। हालांकि परिवार का कहना है कि पुलिस की पिटाई से युवक की मौत हुई है। हाँ सर, इतना बड़े सर में गुरुमा नहीं करी आएगा, यही से मारे मर गए हैं। और इतना काने में इतना खून है भाई भरा बा, ऐसे ऐसे चुअत बा हिया तक का, हिया और नकुरो भरा बा। और जौन पैर बाटे उनमें मारा बा, उनमें इतना मोट मोट करिया करिया हो गए बाटे जौन बा। और हथवा हथवा हिया तक का ऐसे ऊ हो गए बा, ऐसे खून खच्चर हो गए बा पूरा। कुछ ना रहा है के, सिर्फ वैसे जौन बाटे उनसे उनसे पर्चे रही है के जौन बाटे वैसे उठवा देन है कि वो अपने पर्चे में तब के जौन बाटे कहीं 151 में जमानत हो, जमानत ना करवावे देहन तो के भेजवा देन वह मार डालेन तो के। कब पता चला सर दू जने दो बार सिपाही फोन के हन, कहीं जौन बाटे बीपी हाई होगी बाटे उनका उठुम भर्ती किए है जिला अस्पताल में। तब हमारे माई, हमारे बाबू और हमारे चाचा का लड़कियां 3 जने आए न और पता ही ना चलता। जब फोन कर जाता तो वो उठौते ही ना है सिपाही। तब उठेबो के हन तो कहत हैं कि जौन बाटे देखा वहीं और यस लिखे हैं कि बाबू का नाम भैया का, भैया का नाम बाबू का जौन बाटे। और पता ही ना चलता जहाँ ले गए न तब मुर्दा वाले में लेके गए धई देन, फिर मिलते ना हैं। ये चाहते कि उनके साथ सजा हुए। युवक के पिता ने एसडीएम भीटी पर भी आरोप लगाया है कि एसडीएम साहब और सभी को जमानत दे रहे थे, बस मेरे ही बेटे की जमानत खारिज कर दी।
वो हमरे लड़किया के मोबाइली पे मायावती के फोटो भेज हैं। तो ये कहें जब हम भाजपाई है तो ये कुल का करे करता है, या फिर औरों मजाक कहे हुई हैं। अब वो लकड़ी उकड़ी काम करत रहा, ये लकड़ी उकड़ी काम करते रहे तो औरों मजाक कहे हुई हैं, तो वो का रिकॉर्ड करते रहे, वो का भेज दें। महारुआ पुलिस आए इनका उठा ले गए, फिर थाने से ले जाके तहसील ले गए, फिर ये तहसील से केहू मोबाइल पाए, अपन मोबाइल घर छोड़ दिया रही। तो हमका फोन कहे तो हम हमारे छोट भाई दोनों जने गए जमानत करावे। जब जमानत करावे गए तो वहीं SDM साहब आ गए, खाली ये नहीं जमानत रोके पाए, इनके जमानत ना होता। फिर उनका हम 500 रुपया देहन, भैया देखा ये तुम्हें ले जाइए तो 100 या हुक दे दिया, अब वो 150 अपन खर्चा बर्चा मौका देंगे तो कह लिया ना छोड़ा, लाइक उनका यह कह दे। फिर भैया अब यही फोन के बहुत तगड़ी चोट लाग गया भैया, कनवा निकुरवा कुल की खून गिरा बा और उनके यहाँ पर मारे हैं। अरे परसों उनका उठाए हैं, रात में उनका मारे हैं। अपन खून है भैया, हमका 1 बजे हमारा आँख खुली है, कहिस बाबू हम कहें हमका कन्हुआ बलाउत बा मेरा उस जगह के जाना तो है कि ना बा। अब सच्चाई क्या है ये तो जांच कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इसे एक सीख तो मिलती है कि आप किसी भी पार्टी या किसी नेता के कितने भी खास क्यों ना हो, वक्त पर कोई काम नहीं आता है। हालांकि अजय निषाद की मौत के बाद नेताओं का जमावड़ा उमड़ पड़ा है, सत्ताधारी दल से लेकर विपक्ष तक हर कोई संवेदना जता रहा है। जनपद अंबेडकर नगर के ग्राम अतरौता के अजय सन ऑफ शिव कुमार की डेथ के बारे में आप लोग जानकारी चाहते हैं, अवगत कराना है कि इसमें ये परसों जो है जेल में निरुद्ध हुए थे और इनको कल दिनांक जो है 30 तारीख की इनकी तबीयत खराब हो गई तो जेल में उपचार कराया गया, लेकिन ज़्यादा जब तबीयत खराब हुई तो इनको जो है जिला अस्पताल के लिए जेल से रेफ़र किया गया। और जब रेफ़र किया गया तो जिला अस्पताल में आने के बाद जब वहाँ डॉक्टर के द्वारा इनको चेक किया गया तो ब्रॉड डेथ पाया गया। ऐसे में जो है फिर बॉडी को मार्चुरी में भेज दिया गया। आज परिजनों के जो डिमांड थी कि उच्च एक कमेटी बना करके जो है इसका पोस्टमार्टम किया जाए, तो हाई लेवल कमेटी मेडिकल बोर्ड गठित करते हुए इसका पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी में करते हुए, फोटोग्राफी करते हुए कराया गया है और जो भी इसके साक्ष्य हैं उसके क्रम में विधिक कार्रवाई आगे की जाएगी। ये बहुत ही दुखद घटना है और निश्चित रूप से जिस तरह से बिना किसी शिकायत के कोई लंबी 151 के मामले में जेल भेजना, ये पुलिस के जो तानाशाही बर्बरता का परिचायक है। और हमारी ये मांग है शासन से और जिला प्रशासन से भी कि सबसे पहले थाना अध्यक्ष महरूआ को निलंबित करें और साथ ही साथ इसकी जांच कराकर दोषी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और मृतक परिवार के लोगों को कम से कम 50 लाख की सहायता प्रदान करें।